जो मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है, मुझे लगता है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि हिंदू धर्म में यही मानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह से आप और जिस जगह से आप अन्न को ग्रहण करते हैं, आपका मन वैसा ही बनता है। इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई मोमडन है तो वो लगाए, अपना बोर्ड लगाए, आपके धर्मावलंबी वहाँ पे जाएंगे और खाएंगे। अगर कोई हिंदू है तो वो फ़ोटो देख के कम से कम उनका धर्म तो बचा रहेगा। जो लोग नॉनवेज नहीं ले रहे होते हैं और जो वेज ही लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि वो कहाँ पे जलपान करें, कहाँ चाय पिएँ, कहाँ पे जो अपने साथ ले गए वो कहाँ ग्रहण करें। तो कोई एक स्थल है, ये बहुत अच्छी पहल है, इसको होना ही चाहिए, लागू ही होना चाहिए। कांवड़ यात्रा से पहले ही कांवड़ यात्रा की चर्चा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मनकामेश्वर मठ के महंत दिव्यागिरी जी हैं। दीदी, कांवड़ यात्रा से पहले इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में होटल या ठेले या दुकान जो पड़ेगी, उसमें उस दुकानदार के मालिक को अपना परिचय लिखना पड़ेगा और अपना जात धर्म लिखना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक ठीक है जो इस तरीके की बात कही जा रही कांवड़ यात्रा से पहले? जी, चूँकि कांवड़ यात्रा अब सावन का प्रारंभ ही है और निसंदेह जो भोले के भक्त हैं वो उत्साहित भी रहते हैं। जो मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है, मुझे लगता है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि हिंदू धर्म में यही मानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह से आप और जिस जगह से आप अन्न को ग्रहण करते हैं, आपका मन वैसा ही बनता है। क्योंकि धार्मिकता को अगर लेते हुए और देखते हुए हम लोग चलेंगे, तो ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत सराहनीय है कि अगर दुकानदार अपना नाम लिखते हैं या वहाँ के कर्मचारियों के नाम वहाँ लिस्ट में डालते हैं, तो कम से कम खाने वाले को, जो कि 50 और 80% लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने धर्मावलंबी के वहाँ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कहीं विधर्मी के वहाँ नहीं खा रहे हैं। तो जो लोग अपनी शुचिता बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छी ये पहल मानी जाएगी। क्योंकि हम लोगों को भी रास्ते में बहुत दिक्कत होता है कि कहाँ पे जलपान किया जाए, कहाँ रुका जाए। तो ये थोड़ा एक कन्फ्यूज़न वाला स्थिति बनी रहती थी कि वो लोग फ़ोटो लगा लेते हैं दुर्गा जी का, काली जी का, भोलेनाथ का। तो एक प्रथम दृष्टया जो व्यक्ति देखता है, वो सोचता है हाँ, हमारे धर्म के ही होंगे, तो वो जलपान कर लेता है। परंतु इसके विपरीत होता है, वो अन्य-अन्य जातियों के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। और अभी ये चूँकि ये नया है, इसलिए विवाद होंगे, परंतु जैसे ही ये सबकी आदत में आ जाएगा, सबको अच्छा लगेगा। जी। जैसे उसका विरोध में ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के ही मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान आया है और ट्वीट आया है कि भाई इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे एक किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अधिकारियों की हड़बड़ी में गड़बड़ी है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर खाने की हम शुचिता बना के रखेंगे, मैंने पहले ही बोला कि ये चूँकि ये पहली बार किसी प्रशासन के तौर पे हो रहा है, तो हमें बड़ा अजीबो-गरीब लग रहा है, परंतु जब हमारी आदत में होगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। और जब पहले कोई कार्य नया किया जाता है या कोई बदलाव लाया जाता है, तो सबके कटाक्ष ऐसे ही होते हैं। आप सोचिए कि अगर जहाँ पे भोलेनाथ का प्रसाद चढ़ाना हो और आप सोचिए कि अगर हिंदू धर्म की दुकान नहीं है, तो वो किस मानसिकता से बन रहा है, किस विचार से बन रहा है, तो वो थोड़ा-सा कठिन होता है। अब आता तो भोलेनाथ के पास ही है, जब वो प्रसाद बन जाता है तो सारे लोग खाते हैं। तो अगर इसका ध्यान एक प्रशासन नहीं, मुझे लगता है पूरे लखनऊ या अन्य अन्य जहाँ भी हिंदू धर्म स्थल ज़्यादा हैं, सब जगहों पे ये लागू होना चाहिए। पिछली बार कुछ विवाद हुआ था, तो उस विवाद अब ना हो इस तरीके का, इसलिए इस तरीके की बात कही जा रही है कि पहले पिछली बार कहीं कुछ कांवड़िया थे जो भोजन करने गए थे, उसमें कुछ विवाद हुआ था। तो कम से कम अब क्लियर रहेगा कि कहाँ वो बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अगर इस तरीके का जो नियम लागू किया जा रहा है। हाँ, चूँकि मोस्टली बहुत सारे उस रास्ते में ढाबे ही पड़ते हैं और वो ढाबे पे ही रुकना, चूँकि जगह की वजह से रुकना उनकी आवश्यकता हो जाती है। तो अगर वहाँ रुकेंगे, और इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई मोमडन है तो वो लगाए, अपना बोर्ड लगाए, आपके धर्मावलंबी वहाँ पे जाएँगे और खाएँगे। अगर कोई हिंदू है तो वो फ़ोटो देख के कम से कम उनका धर्म तो बचा रहेगा। जो लोग नॉनवेज नहीं ले रहे होते हैं और जो वेज ही लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि वो कहाँ पे जलपान करें, कहाँ चाय पिएँ, कहाँ पे जो अपने साथ ले गए वो कहाँ ग्रहण करें। तो कोई एक स्थल है, ये बहुत अच्छी पहल है, इसको होना ही चाहिए, लागू ही होना चाहिए। तो ये थी महंत दिव्यागिरी जी। इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री का या प्रशासन का जो इस तरीके के नियम लागू करने की बात हो रही है, प्रशंसनीय है। कम से कम जो कांवड़ यात्रा में जो लोग निकलेंगे, जो भक्त निकलेंगे, उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा और उनको ये मालूम होगा कि वो कहाँ बैठ रहे हैं और कहाँ जलपान कर रहे हैं। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।